Myself Dr. Dharmveer Gujar, Assistant Professor in Geography, Department of Geography, MSc College, Bharatpur. Now, my today topic, era of mountain, यानी कि माउंटेन की जो निर्माण का जो समय था, उनकी जो कालक्रम है, उनके जो घटना चक्र है, वो कितने समय में या कितने कालों में बढ़ते हुए अनेक प्रकार के उनके निर्माण हुए हैं। किन किन पर्वतों को हम उसको विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो नाम दिए गए हैं उनमें रखेंगे, उनका उदाहरण आज हम यहाँ पे हमारी जो कक्षा है MA फाइनल की, या यूँ कहें कि MA प्रवेश की, इसके अंतर्गत हमने दोनों जो बच्चे हैं जिसमें जिनका ज्योमॉर्फोलॉजी जो पेपर फाइनल वालों का है, साथ ही जो ओशिनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी जो विषय है प्रवेश का, उसके कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने इसी पेपर को BA पार्ट प्रथम वर्ष में भी अध्ययन किया है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी की जो उच्चावच हैं पर्वत, पठार, मैदान, उन्हीं में से जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं पर्वत, उनका निर्माण किस तरीके से हुआ है और वह कितने किस किस कालक्रम या कालखंडों से होते हुए आधुनिक स्वरूप को प्राप्त किया है। हम सर्वप्रथम जब देखते हैं कि तो जो विभिन्न भूगोलवेता हैं या ज्योमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने पर्वत निर्माण के जो काल हैं या समय हैं वह 4 प्रकार के विभक्त किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्री कैम्ब्रियन। जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखते हैं तो सबसे प्राचीन पर्वत माने जाते रहे हैं। इन पर्वतों की जो प्रमुख विशेषता है वो रूप से फोल्डेड माउंटेन होते हैं, लेकिन वर्तमान में ये एक रेजिडुअल माउंटेन के रूप अवशिष्ट जो पर्वत हैं उसमें ये परिवर्तित हो गए हैं। अब जब इसके जब उदाहरण देखते हैं हम, जैसे लारेशिया पर्वत है, फेनोस्कैंडेनिया है, अल्गोमस पर्वत है, क्रिस्मिनजीन पर्वत है, ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत के उदाहरण हैं। द्वितीय नंबर पे आते हैं कैलिडोनियन जो नामकरण है स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलिडोनियन से लिया गया। स्कॉटलैंड की जो आसपास की जो पर्वत समूह हैं या क्षेत्र है, उसकी इन पर्वतों को कैलिडोनियन कहा था। इसी के आधार पर इस जो पर्वत निर्माणकारी जो समय है या काल है उसको कैलिडोनियन पर्वत कहे जाने लगे। इसके प्रमुख जो उदाहरण हैं, जैसे अपलेशियन पर्वत अमेरिका, स्कॉटलैंड पर्वत यूरोप, आयरलैंड पर्वत स्कॉटफिनेलिया ब्राजीलियस दक्षिणी अपनी अमेरिका में। साथ ही जो भारत की जो पर्वत हैं जैसे अरावली, महादेव और सतपुड़ा, ये अधिक पर्वत अवशिष्ट और घर्षित भी हैं। तो ये पर्वत कैलिडोनियन पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। इसके पश्चात हरिकेन पर्वत हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन और कोलोडियन पर्वत से नवीन है। इसके जो उदाहरण हैं, हार्ज पर्वत जर्मनी के आधार पर पर्वतीकरण, हार्ज जो पर्वत है वो जर्मनी के आधार पर इसका पर्वतीकरण जो है हर्शियन हलचल कहा जाता है। फिर आइबेरियन प्रायद्वीप यूरोप में, आयरलैंड, स्पेनियस मेसेटा और ब्रिटेनी कहाँ है, फ्रांस में। अपलेशियन पर्वत भी कुछ हिस्सा है, जैसे अपलेशियन पर्वत कैलिडोनिया में भी आया था लेक, और अपलेशियन पर्वत हर्शियन में भी हाल जाता है, तो इसका कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। अब इसके पश्चात जो नवीन पर्वत निर्माण काली जो घटना है या काल है
वो आल्पस पर्वत है। ये टर्सरी जो युग था उसके अंतर्गत इनका निर्माण हुआ है। इसमें जो प्रमुख पर्वत हैं जैसे नवीन आल्पस आल्पाइन नवीन टर्सरी का है, मध्य अल्पाइन प्राचीन टर्सरी का है और प्राचीन अल्पाइन यानी कि टर्सरी युग का। अब जब हम कहते हैं कि नवीन अल्पाइन यानी कि अपर मीसोसीन एंड प्लीसोसीन प्लायोसीन, अपर मायोसीन और प्लायोसीन, ओलिगोसीन टू लोअर मायोसीन ये मध्य का है और प्री ईओसीन का हो गया प्राचीन अल्पाइन। आल्पस जो पर्वत का नामकरण हुआ है उसका जो मुख्य जैसे आल्पस का जो अर्थ होता है वह उच्च घास का क्षेत्र होता है ना, उच्च घास का क्षेत्र। ये मृग एंड टर्सरी है, ये जो इनका जो युग है ना वो टर्सरी है। और ये पर्वत नवीन वलित पर्वत होते हैं यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन कहलाते हैं। आल्पस जो पर्वत क्रम है वो मुख्यतः टर्सरी युग का है। अब जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत किस में मानेंगे हम उसको, क्योंकि हिमालय भी टर्सरी युग का पर्वत है, विभिन्न श्रेणियों में विभक्त हुआ है। अल्पाइन आल्पसी मानेंगे इसको या अल्पाइन मानेंगे। तो ये जो पर्वतों की जैसे 4 कालखंड हैं, इन चारों कालखंडों के मध्य एक प्रमुख चीज़ जो देखने को मिली वो है समय। और समय के साथ साथ इनकी चट्टानें, इनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इनका जो जियोमॉर्फोलिक जो फॉर्मेशन है वो दोनों में परिवर्तन है। इनकी वनस्पति में परिवर्तन है, यहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं उनमें परिवर्तन है मिलता है। तो इस प्रकार इनकी विभिन्नताएं यहाँ पे पाई जाती है ना। तो आज जो हमने इस क्लास में पढ़ा मूल मोटे मोटे तौर से देखें तो जो पर्वतों के निर्माण की जो घटनाक्रम है प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, पर्शियन, आल्पाइन्स के नाम से ये निर्माण होते हैं। धन्यवाद।